So this is your ultimate crash course to learn After Effects in just 30 minutes. अब जादू करेंगे After Effects से। So फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3000। आई होप आप लोग इतना तो प्यार दोगे ही। अगर आप इस वीडियो के ऊपर प्यार बरसा देते हो तो ध्रुव राठी के अलग अलग वीडियोस के कुछ अमेजिंग एनिमेशन को रिक्रिएट करना का ट्यूटोरियल भी लेकर आऊंगा। और अगर एक्साइटेड हो आने वाले वीडियोस के लिए तो कमेंट करके जरूर बताना एक्साइटेड फॉर ध्रुव राठी एडिटिंग ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में हम आफ्टर इफेक्ट्स के सारे बेसिक्स को कवर करेंगे, कौन सा टूल का क्या काम है जानने से लेकर उनको प्रैक्टिकली यूज करके ध्रुव राठी के वीडियोस में से कुछ एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे एंड प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगे। और एंड तक आते आते आपके पास आपका बनाया हुआ पहला एनिमेशन वो भी यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स आपके सामने होगा। सिंपली कहूं तो ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होने वाला है जिसको खत्म करने से नेक्स्ट टाइम आप जब भी आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करोगे आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। और वीडियो में जो भी एसेट्स यूज होने वाले हैं उन सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे तो जान लो। Hey guys, I am Panda and I am a freelance video editor and मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूं। सो पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर बढ़ते हैं आगे। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जो भी रिसेंटली एडिटेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ शो करेंगे एंड यहाँ दो बटन्स, ओपन प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा इनका काम क्या होगा। न्यू प्रोजेक्ट बटन से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड ओपन प्रोजेक्ट बटन से किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर पाएंगे। अभी के लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस हमारे सामने होगा। जब भी इसको ओपन करते हो तो कुछ समझ में नहीं आता, राइट? बट डोंट वरी, मैं हूं ना, धीरे धीरे सबको समझाऊंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट कुछ भी करने से पहले हम जाएंगे यहाँ एंड इसको सेव कर लेंगे। बट बिना सेव किए भी हम काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर काम के बीच में सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, जो कि एक कॉमन सी बात है, तो आप जो भी क्रिएट किए होंगे वो कुछ भी नहीं बचा होगा, तो दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। सो कंट्रोल एस तुम्हारा, बट यहाँ से ऑटो सेव का टाइमिंग भी चूज कर सकते हैं जिससे हर 2 मिनट्स में ये ऑटो सेव होता रहेगा। आई होप आप इसको कर लिए होंगे। लेट्स मूव अहेड। तो ये अलग अलग रेक्टेंगल वाले जितने भी सेक्शंस दिख रहे हैं इन सबको कहते हैं पैनल्स एंड ये ऊपर के बार में जितने भी बटन्स दिख रहे हैं इन सबको कहते हैं टूल्स। सो यहाँ से वी कैन स्विच इनटू डिफरेंट वर्कस्पेसेस। तो अब ये विंडो हमारा वर्कस्पेस है जिस स्पेस पर आप वर्क करने वाले हो। तो अभी के लिए और पैनल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यस, यहां से विंडो में जाकर वर्कस्पेसेस के अंदर जाकर भी वी कैन चेंज इनटू डिफरेंट वर्कस्पेसेस। तो चलो एक एक पैनल का काम समझते हैं और उसके बाद हर एक टूल का काम समझेंगे। अगर आप पहले प्रीमियर प्रो यूज कर चुके हो या फिर करते हो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपको आइडिया दूंगा जिससे इजीली आप समझ पाओगे। लेकिन आप कभी प्रीमियर प्रो यूज भी नहीं किए हो तब भी आप समझ पाओगे, डोंट वरी, उसके लिए भी बताऊंगा। यह है प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पर डबल क्लिक करके हम किसी भी वीडियोस या फिर इमेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं लाइक दिस। और उन सबको इस बटन को यूज करके अलग अलग बिन्स बनाकर शुरुआत से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। यहाँ जो ये छोटा सा बटन दिख रहा है, इस छोटे से बटन को क्लिक करके वी कैन क्रिएट आवर कंपोजिशन। बेसिकली इट्स लाइक सीक्वेंस। अगर प्रीमियर प्रो के लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको सीक्वेंस बोलेंगे। तो यहाँ से यू कैन सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो एंड अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि फ्रेम रेट्स, इन सबको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके चेंज करके आप सिंपली ओके पर क्लिक करो एंड आपका न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही सीक्वेंस क्रिएट होने पर उसका सब्सिक्वेंट टाइमलाइन शो होने लगता है, वैसे ही यहाँ आपको टाइमलाइन दिखेगा एंड ये है एडिटिंग का कुरुक्षेत्र जहाँ एनिमेशन का यूज चलेगा। यहाँ हर एक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट एंड अलग अलग लेयर्स दिखेंगे जैसे कि एडजस्टमेंट लेयर हो गया, कैमरा लेयर हो गया, सब कुछ यहीं दिखेंगे। एंड यहाँ कुछ भी चेंजेस अगर करेंगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा एंड इसको कहते हैं कंपोजिशन पैनल। जैसे प्रीमियर प्रो में होता है प्रोग्राम मॉनिटर, बस उसी के जैसा ये काम करता है। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को इंपोर्ट किया हूँ, उसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग करके दिखाता हूँ। जब भी आप इन सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ये लेयर बाय लेयर अरेंज हो जाएंगे एंड जो लेयर ऊपर है वो कंपोजिशन में सबसे ऊपर दिखेगा एंड उसके नीचे वाला एंड उसके नीचे वाला दिखेगा एंड सो ऑन। अगर किसी भी एलिमेंट का साइज अगर मुझे कम ज्यादा करना हो तो मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड उसके कॉर्नर्स को होल्ड करके जस्ट ड्रैग करने से उसमें चेंजेस दिखेगा। लेकिन ये रेगुलरली इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। जब हम शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तभी इसके साइज हमको रेगुलर वे में इंक्रीज होता हुआ दिखेगा या फिर रेगुलर वे में डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। और पोजीशन को चेंज करने के लिए हम जस्ट ड्रैग करके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक्स। अब चलते हैं आगे।
यहाँ राइट साइड में और भी पैनल्स हैं, लेकिन उन सबको हम अभी नहीं जानेंगे, थोड़ी देर के बाद जानेंगे। जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ूंगा उसके बारे में आपको बता चलूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ दिन पहले ही ध्रुव राठी के चैनल पर यह वीडियो देखा था, एंड इसका एडिटिंग जितना ही ज्यादा सिंपल है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव भी है, एंड उसको क्रिएट करना भी उतना ही ज्यादा इजी है। तो इस वीडियो से कुछ कुछ सीन को रिक्रिएट करना तो बनता है, इससे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। एज ए बिगिनर भी हम इसको क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन एक सेकंड, सीन को रिक्रिएट करने से पहले ये ऊपर के जो टूल्स दिख रहे हैं उन टूल्स को भी अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो एक एक करके टूल्स को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होम बटन दिख रहा है इसका काम आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो। जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम होम इंटरफेस पर चले जाएंगे। द नेक्स्ट टूल, एंड इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। इससे हम कंपोजिशन पैनल पर जो भी एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं उसको सिलेक्ट करके उनके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया था, एंड उसको मूव भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो पूरा कंपोजिशन को मूव कराना हो, फिर हम इस हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड कंपोजिशन को मूव कर पाएंगे बाय जस्ट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। बहुत इजी। द नेक्स्ट टूल, इसे हम कहते हैं जूम टूल, एंड नाम से ही पता लग रहा है इसका काम क्या होगा। इसको क्लिक करने के बाद कंपोजिशन के किसी भी पार्ट को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उस पार्ट में वो जूम हो जाएगा, एंड जूम आउट करने के लिए अल्ट प्रेस करके कीबोर्ड में सेम सिलेक्शन करेंगे एंड उस पार्ट को वो जूम आउट हो जाएगा। बट अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हो तो आपको पता होगा अलग अलग टूल्स के अंदर शिफ्ट करने के लिए हम बार बार इस पैनल पर जाकर हम इस टूल्स को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि उसके लिए शॉर्टकट्स यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ कुछ शॉर्टकट्स यूज करेंगे ताकि हमें बार बार यहाँ पर आकर टूल्स को सिलेक्ट करना ना पड़े। एंड मैं पर्सनली इस टूल को सिलेक्शन करने में कभी अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, शॉर्टकट्स को ही प्रेफर करता हूं। तो आप भी शॉर्टकट्स यूज करना। सो अगर मुझे कंपोजिशन को मूव कराना हो तो मैं सिंपली स्पेस बार को होल्ड करके कंपोजिशन के ऊपर लेफ्ट क्लिक के साथ माउस को जैसे ही ड्रैग करूंगा मैं मूवमेंट को देख पाऊंगा। आई कैन सी द मूवमेंट। सेम उसी तरह किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर मुझे जूम इन या फिर जूम आउट करना है, देन आई विल प्रेस अल्ट ऑन कीबोर्ड एंड स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करूंगा जिससे आई कैन एडजस्ट जूम। सेम उसी तरह कंपोजिशन के अंदर किसी भी जगह पर अगर मैं कर्सर को रखूंगा एंड स्क्रॉल व्हील को बस स्क्रॉल करूंगा, देन ऑल्सो आई कैन सी द जूम। ऐसे ही और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये बहुत ही बेसिक्स हैं और हैंडी भी हैं और बहुत काम में आने वाले हैं। रेगुलरली आप इनको यूज करने वाले हो। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको सेव कर लो, ठीक है। इसको याद भी रख लेना। फिर आते हैं ये 3 टूल्स जो कि अभी डिसेबल्ड हैं, एंड इनको एनेबल करने के लिए वी हैव टू गो टू लेयर एंड टर्न आवर 3D ऑप्शंस, जिससे हर एक ऑब्जेक्ट अब 3D एनवायरनमेंट में मूव कर सकता है। एंड वी विल क्रिएट ए कैमरा, एंड उसके लिए हम एक खाली स्पेस के अंदर राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल सिंपली क्लिक ऑन कैमरा। देन इसको बिना छेड़छाड़ किए अभी के लिए ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कैमरा लेयर दिखने लगेगा। देन यहाँ से हम इसको एक्टिव कैमरा से चेंज करके कस्टम व्यू पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब हम यहाँ देखेंगे तो सारे टूल्स एक्टिव होंगे एंड इसके हेल्प से वी कैन मूव आवर कैमरा। इसको क्लिक करके अगर हम कैमरा को मूव करेंगे तो कैमरा कोई भी डायरेक्शन में इजीली रोटेट हो पाएगा, एंड इसे हम कहते हैं ऑर्बिट टूल। कैमरा को ऑर्बिट करने के लिए ये यूज में आता है, इसीलिए बोलते हैं ऑर्बिट टूल। सिंपल। फिर चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। इस टूल को सिलेक्ट करके अगर हम कैमरा को मूव करते हैं तो कैमरा को हम पैन कर पाएंगे, लाइक इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, लाइक दिस। लीनियर वे में ही मूव होगा, रोटेट नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड पैन टूल। रियल लाइफ में भी कैमरा को ऐसे पैन करने के लिए यही बोलते हैं, पैन। एंड लास्ट इज जूम टूल। इस टूल को सिलेक्ट करके हम कैमरा में मूवमेंट देंगे जिससे एक जूम इन एंड जूम आउट क्रिएट होगा कैमरा के अंदर, ठीक है। तो ये थे इन टूल्स के बेसिक फंक्शंस। नेक्स्ट सेक्शन में है 2 टूल्स, एंड फर्स्ट टूल को देखकर पता लग रहा होगा रोटेट करने के लिए यूज होता है। यस, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद वी कैन इजीली रोटेट एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपोजिशन, लाइक दिस। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट टूल, एंड दैट इज एंकर टूल। अगर आप प्रीमियर प्रो या फिर फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर चुके हो तो आपको पता ही होगा एंकर पॉइंट मतलब क्या होता है। सो उसी को मूव करने के लिए यूज होता है ये टूल। अगर पता नहीं है तो ध्यान से देखना। मान लो ये इमेज है एंड जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसके बीच में एक पॉइंट दिखेगा, एंड ये है एंकर पॉइंट। बट इसका फंक्शन क्या है उसको भी जानते हैं, एंड वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रोटेट टूल को यूज करके इस इमेज को रोटेट करते हो तो ये इमेज इसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट होता है। बट मान लो इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ जाते हैं एंड अभी इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद ही हम इसको मूव कर पाएंगे। देन जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे कि अब ये एलिमेंट सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि एंकर पॉइंट जिस जगह पर है उसको सेंटर मानकर उसके अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। एंड सेम गोस फॉर स्केल एडजस्टमेंट। सो इसको अच्छे से ध्यान देना है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर, एंड ये है रेक्टेंगल टूल। इस रेक्टेंगल टूल का काम 2 तरह के हो सकते हैं। एक है रेक्टेंगल शेप को क्रिएट करने के लिए एंड एक है रेक्टेंगल शेप के मास्क को क्रिएट करने के लिए।
बट इसको क्रिएट करने के लिए तरीका अलग अलग यूज होगा। सो अगर हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगल टूल को क्लिक करके कंपोजिशन में किसी भी लेयर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो कंपोजिशन में उस लेयर के ऊपर एक मास्क क्रिएट हो जाएगा। और कोई भी लेयर को अगर बिना सिलेक्ट किए ड्रॉ करेंगे तो सिंपली एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट होगा एंड यहां से हम रेक्टेंगल के फिल कलर को भी चेंज कर पाएंगे लाइक दिस। अभी के लिए आई विल कीप इट व्हाइट एंड स्ट्रोक को बंद कर दूंगा यहां से। और रेक्टेंगल टूल को अगर मैं होल्ड करके रखूंगा देन इसमें अलग अलग शेप्स भी क्रिएट होने का ऑप्शन मुझे दिखेगा एंड सेम उसी शेप का मास्क भी क्रिएट हो सकता है बाय सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर लेयर। एंड हाँ, एक और चीज, एग्जैक्ट सर्कल क्रिएट करने के लिए यू हैव टू प्रेस शिफ्ट देन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड एक बहुत ही बढ़िया सा सर्कल रेडी हो जाएगा आपके सामने। अब चलो बढ़ते हैं आगे। फिर आता है पेन टूल एंड यस, इसका भी काम कुछ उसी टाइप का है, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हो कस्टम शेप बनाने के लिए। लेयर को सिलेक्ट करके अगर पेन को मैं यूज करूंगा देन उसी शेप का मास्क उसी लेयर के ऊपर क्रिएट हो जाएगा एंड बिना किसी लेयर को सिलेक्ट किए अगर ड्रॉ करूंगा तो कस्टम शेप क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए आई विल कीप इट क्लीन। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट टूल एंड इसको क्लिक करने के बाद हम कीबोर्ड में जो भी टाइप करेंगे उसका टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा एंड कंपोजिशन पैनल में वो दिखने लगेगा एंड टाइमलाइन पर भी टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद वाले जो टूल हैं उनको हम अभी के लिए स्किप कर लेते हैं, उनका जरूरत नहीं पड़ने वाला, तो हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में उसको कवर करेंगे। अभी के लिए जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एंड हर एक पैनल्स का फंक्शन समझते हैं। तो ये राइट साइड में आप देख सकते हो कितने सारे पैनल्स हैं, ये सब बहुत काम में आने वाला है, सो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले दिखेगा इन्फो पैनल एंड शायद ही कभी इसको मैं यूज किया हूं। इससे हमें पता लग जाएगा कंपोजिशन के जिस भी पॉइंट पर हमारा कर्सर है उसका पोजीशन एंड वहां का एग्जैक्ट आरजीबी वैल्यू, कलर। लिटरली मैंने तो इसको कभी यूज नहीं किया है। फिर आता है ऑडियो पैनल एंड यहां से हम टाइमलाइन की किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके उसके साउंड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पैनल एंड इसी की वजह से इस सॉफ्टवेयर का इतना जलवा है हमारा। यहाँ हमें एक से बढ़कर एक इफेक्ट्स मिलेंगे एंड इसी इफेक्ट्स में से अलग अलग इफेक्ट्स को यूज करके हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया एनिमेशंस बनाने वाले हैं एंड आगे बहुत ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो अभी के लिए कंपोजिशन में कुछ कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसी लेकर हम ध्रुव राठी के इस वीडियो का ये वाला सीन रिक्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे एक्सपोजर एंड ये बैकग्राउंड वाला इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इफेक्ट को डबल क्लिक कर देंगे जिससे ये इफेक्ट इस लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाए। लेकिन कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, तो इसके चेंजेस को देखने के लिए वी विल गो टू इफेक्ट कंट्रोल, जहां इफेक्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके पैरामीटर्स को चेंज कर पाएंगे जिससे इस इफेक्ट का इफेक्ट लेयर के ऊपर दिखेगा। वहां से हम एक्सपोजर को -5 कर लेते हैं अभी के लिए, जिससे आपको पता चल रहा होगा एक्सपोजर कम हो चुका है बहुत ही ज्यादा, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो चुका है। अभी के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे मैं कर रहा हूं उसी को फॉलो करो, बेसिक आइडियाज लेते चलो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हर एक इफेक्ट को डालो अपने इमेजेस के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर एंड उनके पैरामीटर्स के साथ खेलो, देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसी से आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। एंड आप ये बढ़िया सा प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो जो कि जैक इन मोशन चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसको चेकआउट करने के लिए मत भूलना एंड उससे आप बहुत कुछ सीखोगे, हर एक इफेक्ट के बारे में आप डिटेल में सीख पाओगे, तो इसको आप जरूर देखना। मैंने ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो किया है अपने स्टार्टिंग डेज में, तो आप भी इसको देखना एंड प्लेलिस्ट इज वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लगा लो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना। फिर ऊपर जो आर्टिकल हेडलाइंस दिख रहा है उसके ऊपर हम लुमा की वाला इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड उनके पैरामीटर्स को यहां से चेंज कर देंगे लाइक दिस, जिससे व्हाइट कलर जो है वो पूरा गायब हो जाएगा एंड जो डार्क एरियाज है वो विजिबल हो जाएंगे। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां से हमें पता चला कि किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए किसी भी लेयर के ऊपर उसके लिए दो तरीका हो सकता है। उस इफेक्ट को सर्च करने के बाद किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट को डबल क्लिक करने पर वो इफेक्ट अप्लाई होता है एंड दूसरा इज इफेक्ट को सर्च करने के बाद रिक्वायर्ड लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर भी वो काम कर लेता है। तो आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, दोनों ही मेथड अच्छा है। अब चलो बैक टू द लुमा की सेटिंग्स को कुछ ऐसा करने के बाद आई विल सर्च फॉर अनदर इफेक्ट एंड दैट इज लुमेट्री कलर। प्रीमियर प्रो वालों ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में भी बहुत ही बड़ा वीडियो बन सकता है, तो इसको अभी के लिए मैं स्किप करता हूं। इससे हम कंपोजिशन में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट का कलर को करेक्ट कर सकते हैं और कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, कलर के कर्व्स को भी चेंज करके हम एक सही कलर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और लुमेट्री कलर के अंदर पैरामीटर्स को कुछ ऐसा रख लूंगा एंड यहां पर इसके अंदर कर्व में जाकर कर को भी कुछ ऐसा चेंज कर लूंगा लाइक दिस, पूरा उल्टा। अभी ऐसा है, उसके बाद उल्टा हो जाएगा तो उसका अपोजिट ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा। अब एक लास्ट इफेक्ट हम इसके ऊपर यूज करेंगे जिससे एक हल्का सा ग्लो इफेक्ट आ जाएगा टेक्स्ट में, जैसे ध्रुव राठी के इस वीडियो में टेक्स्ट में दिख रहा है। आप इसको जूम करोगे तो पता चलेगा, देख पा रहे हो, इसी को हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए वी विल सर्च ड्रॉप शैडो
एंड यहां से शैडो के कलर को व्हाइट करके पैरामीटर्स को कुछ ऐसा रख लेंगे एंड डन। आप एक बार हर एक इफेक्ट का पैरामीटर्स देख लो, उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये देखो एग्जैक्टली दुर्बाटी जैसा हो चुका है, बट मुझे अभी सेम इफेक्ट डालना है पैराग्राफ वाले इमेज के ऊपर भी, एंड उसके लिए मैं फिर से इन सभी इफेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पैरामीटर्स को तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैं एक और चीज करूंगा, लेकिन उससे पहले तो हेडलाइन वाले इमेज के ऊपर जितने भी इफेक्ट डाले थे उन सबको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा एक बाय एक, एंड यहां एनिमेशन में जाकर सेव एनिमेशन प्रीसेट पर क्लिक कर दूंगा एंड इसका नाम दे दूंगा व्हाइट ग्लो, जिससे हमें बार बार इन सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं पड़ेगा एंड उनके पैरामीटर्स को भी छेड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम बचेगा। और जब भी मैं अब इफेक्ट्स पैनल में जाकर सर्च करूंगा फॉर व्हाइट ग्लो, वो इफेक्ट मुझे दिखेगा जिसको मैंने सेव किया है, एंड आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैट प्रीसेट एंड बूम, वो सारे इफेक्ट्स विद दोस पर्टिकुलर पैरामीटर्स अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, है ना काम की चीज। एंड इसको बोलते हैं हम प्रीसेट। एंड ऐसे ही हम न जाने कितने सारे इफेक्ट्स को अलग अलग तरीके से जोड़कर अलग अलग पैरामीटर के साथ बहुत सारे प्रीसेट बना सकते और उनको रेगुलरली यूज कर सकते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा टाइम बचा सकते हैं और उससे पैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो टाइम इज मनी, सो टाइम के बदले पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं एंड दूसरे जितने भी पैनल्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानते हैं, फिर इस सीन को कंप्लीट करेंगे अच्छे से और आगे और भी कुछ क्रिएट करके दिखाऊंगा जो बताए थे पहले। बट अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, तो वो लाइक वाला बटन भी दबा दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ पाता हूं। एंड इस टाइम स्टैम्प को टैग करके कमेंट में आप अपनी भावना को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अनदो मैं अब बढ़ता हूं आगे। तो नेक्स्ट पैनल इज लाइब्रेरीज एंड इसका आपको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाला। द नेक्स्ट लेयर है अलाइन, नाम से ही पता लग रहा होगा अलाइन करने के लिए यूज होता है। तो अगर किसी एक लेयर को सिलेक्ट करके हम यहां पर ये सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन बाय डिफॉल्ट यहाँ ये कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसके लेफ्ट या सेंटर के साथ अलाइन हो जाएगा। बट अगर हम किसी दो लेयर्स को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये एक लेयर दूसरे लेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर देगा। इसका ध्यान रखना आप। इसका यूज तब होगा जब मान लो मल्टीपल टेक्स्ट लेयर्स हैं कंपोजिशन के अंदर एंड वो सब सही से लेफ्ट के तरफ अलाइंड है, बट एक जो है उसके अंदर गलत तरीके से पोजीशनड है। तो उसको एक्यूरेटली अलाइन करने के लिए हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। बस सारे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, यहां से लेफ्ट अलाइन को क्लिक कर देना है, तो अब ये ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली कंपोजिशन से सिलेक्शन हो गया होगा। बट अगर इन सबको फिर से कंपोजिशन के राइट साइड के साथ अलाइन करना है, तो यहां से चूज कर लेंगे कंपोजिशन एंड राइट अलाइन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, सारा कुछ राइट साइड के साथ अलाइन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट बटन जो दिख रहा है वो है लेफ्ट के लिए, सेकंड जो है वो मिडिल के लिए एंड थर्ड जो है वो राइट के लिए। वैसे ही टॉप, सेंटर एंड बटन के लिए ये बटन्स यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैनल पर चलते हैं। सो दिस इज कैरेक्टर्स पैनल एंड यहां से हम टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते, कलर को चेंज करना हो, स्ट्रोक ऐड करना हो, लाइंस के बीच में स्पेस को बढ़ाना हो या फिर फॉन्ट चेंज करना हो, सब कुछ चेंज हो पाएगा यहां से। तो आपके लिए दूसरा होमवर्क, आप एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग टेक्स्ट टूल। अभी के लिए एडिट विद पांडा लिख लेते हैं। यहां से सभी बटन्स को यूज करके टेक्स्ट के स्टाइलिंग को चेंज करना है, उसके साथ खेलना है एंड कुछ बढ़िया सा क्रिएट करना है। और हर एक के फंक्शन को थोड़ा बहुत मैं बता दिया हूं, तो आपको फिर से आकर डिटेल में समझना है एंड उसको याद रखना है, एंड ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पैनल की तरफ, पैराग्राफ पैनल। एंड जब भी आप एक टेक्स्ट लेयर में एक पैराग्राफ पूरा पेस्ट कर दिए हो, उसको राइट, लेफ्ट एंड सेंटर के साथ अलाइन करने के लिए यू कैन यूज दीज 3 बटन्स। फिर नेक्स्ट पैनल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैनल है ट्रैकर एंड आपने YouTube पर इस तरह के न जाने कितने वीडियोस देखा होगा, तो उसी को हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस पैनल। वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम कभी कभी स्टेबिलिटी नहीं रहता, तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए यू कैन यूज वार्प स्टेबलाइजर एंड इसके बारे में डिटेल में किसी और एक वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसको डिटेल में समझना भी जरूरी है। अभी के लिए ऊपर से आई होप मैं आपको क्लियर करा दिया हूं, आप इसको यूज करके अपने आप भी फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन और एक कोई वीडियो में उसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है कंटेंट अवेयर फिल। इसका काम है हमारे फुटेज में से गायब हुए पार्ट में बड़े ही चालाकी से कंटेंट को, जिसका यूज बहुत ही कम आता है वैसे, फिर भी आप इसको देख सकते हो यूज करके। फिर आता है पेंट पैनल। तो पेंट के कलर को एंड उसके ओपेसिटी वगैरह एंड उसके रिलेटेड अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पेंट टूल के बारे में ही जानना जरूरी है। तो जैसे ही हम पेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे और हमारे कंपोजिशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे एक वार्निंग आएगा। तो ये बता रहा है ये सिर्फ लेयर पैनल के ऊपर ही काम कर सकता है,
मतलब किसी भी वीडियो को अगर हम लेयर पैनल के अंदर ओपन करेंगे और वहां पर अगर हम पेंट करते हैं तभी ये वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो उसके लिए हम इसको कंपोजिशन पैनल के अंदर एक ही लेयर को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे और ये लेयर के अंदर ओपन हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो भी ड्रॉ करेंगे यूजिंग पेन टूल, ये यहाँ पर स्टिक हो जाएगा और पूरे वीडियो में वो दिखता रहेगा इन द कंपोजिशन पैनल। ठीक है, फिर आता है ब्रशेस पैनल एंड यहाँ से ब्रश वाले टूल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए एंड एक पेंटर की तरह अपने हिसाब से अपने नीड के अकॉर्डिंग ब्रश के पैरामीटर्स को चेंज करके ब्रश के सही साइज को चूज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इस पैनल का काम आ सकता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर ब्रश वाला दिखाया मैंने पेंट करके, उसी को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फिर है एक इंपॉर्टेंट पैनल एंड इसका काम बहुत ज्यादा आने वाला है। जब भी आप एनिमेशन करोगे तो इसका काम आएगा एंड दैट इज मोशन स्केच। एंड इसको हम किसी भी एलिमेंट के मोशन को स्केच करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलो अब ध्रुव राठी के ये सीन को रिक्रिएट करते हैं, बट हम ये दोनों सीन को मिक्स करके एक नया सीन क्रिएट करेंगे जो कि वो अपने अलग वीडियोस में यूज करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करते चलो एंड मेरे साथ साथ आगे बढ़ो। पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। हो जाए तो इंस्टा पर टैग करके मुझे दिखाना। जब आप शुरुआत में ही कुछ इस टाइप का क्रिएट कर पाओगे तो तब आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो आई होप आप मेरे साथ चलने वाले हो। तो अब बढ़ते हैं आगे। पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स में थोड़ा ग्लो का इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। उसके लिए पहले इस हेडिंग को क्लिक करके इफेक्ट कंट्रोल में ड्रॉप शैडो के ओपेसिटी को 70 कर लेंगे एंड सॉफ्टनेस को 200 सेट कर लेंगे। फिर इसके कंटेंट वाले इमेज के ऊपर क्लिक करके ड्रॉप शैडो के ओपेसिटी को 80 कर लेंगे एंड सॉफ्टनेस को 100 कर लेंगे। फिर इस लोगो की बारी। तो ये लोगो को क्लिक करके रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड ऐसा एक मास्क ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस एंड इसके ऊपर यही सेम प्रीसेट व्हाइट ग्लो वाला ऐड कर देंगे इफेक्ट्स पैनल पर सर्च करके। सबको सिलेक्ट करके यहां अलाइन पैनल में जाकर ड्रॉप डाउन में कंपोजिशन को सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। बट उसके बाद भी सब अलाइन नहीं है क्योंकि इमेज के पैडिंग अलग है, इमेज की साइजेस अलग है, लेकिन हमें टेक्स्ट को सेम अलाइन करना पड़ेगा। तो मैन्युअली सबके पोजीशन को एडजस्ट करेंगे एंड फॉर दैट एक एक लेयर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर P प्रेस करेंगे जिससे उस लेयर का पोजीशन पैरामीटर दिखाई देगा। यहां पर इसके पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक करके राइट या लेफ्ट ड्रैग करने से इसके X एंड Y पोजीशन को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सबको थोड़ा सही से एडजस्ट कर देंगे एंड अलाइन कर देंगे एंड पोजीशंस एडजस्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये राइट साइड में बहुत खाली स्पेस है, तो यहां पर एक इमेज को क्रिएटिवली ऐड कर देंगे। देन इस इमेज के ऊपर क्लिक करके रेक्टेंगल टूल को क्लिक करके होल्ड करेंगे जिससे इलिप्स टूल दिखाई देगा। उसको सिलेक्ट कर देंगे एंड इमेज के ऊपर ड्रॉ करने लगेंगे जिसके उसके ऊपर एक इलिप्स शेप का मास्क ड्रॉ हो जाएगा। अगर मास्क थोड़ा यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा, ऊपर से नीचे से सेम नहीं लग रहा, तो उसको आप यहां से मास्क के ऊपर जाकर उसके ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे एंड राइट लेफ्ट को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड उसके रिजल्ट को देख सकते हो। मास्क को मैन्युअली चेंजेस करने के बाद इसको आप सही से यहां पर सेट कर सकते हो। जिससे सीन अभी बहुत ज्यादा फुलफिलिंग लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा बनाएंगे और उसको अच्छा बनाने के लिए हम कुछ और इफेक्ट्स भी ऐड करेंगे। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल पर जाकर सर्च करेंगे एक इफेक्ट का नाम एंड दैट इज पेंट बकेट एंड उसको इस मास्क लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे एंड यहां पर उस इफेक्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स दिखेंगे। हम फिल सिलेक्टर को यहां से अल्फा चैनल कर लेंगे एंड स्ट्रोक के अंदर जाकर स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें हमारी इमेज के अराउंड एक बॉर्डर दिखने लगेगा और उसके बाद एक रिक्वायर्ड कलर यूज कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा ब्लूइश कलर रख लेता हूं और अब सीन बहुत ही बढ़िया लगने लगा है। अगर स्ट्रोक को मुझे कम या ज्यादा करना हो तो उसके लिए भी हम यहां से स्ट्रोक के विड्थ को चेंज कर सकते हैं। अब हम ड्रॉप करेंगे हमारा लास्ट इफेक्ट एंड उससे इस सीन में जान आ जाएगा और सीन कंप्लीट हो जाएगा एंड वो है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस को 0 करके रखेंगे, ओपेसिटी को अभी के लिए मैं रखता हूं 55 एंड अभी के लिए सॉफ्टनेस को 215 रख लेता हूं।
एंड ड्रॉप शैडो के कलर को भी स्ट्रोक के साथ मैच कर देता हूं। तो अब देखो सीन कितना बढ़िया बन गया। इसमें हम मूवमेंट ऐड करेंगे एंड अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज की फ्रेम्स। एंड इसके बिना एनिमेशन पॉसिबल ही नहीं, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। तो उसके लिए हम हर लेयर के ऊपर एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सर्च करके इफेक्ट्स पैनल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जिसमें हमें एनिमेशन के सारे बेसिक पैरामीटर दिखेंगे। तो राइट साइड वाले इमेज को स्क्रीन के बाहर से अंदर एनिमेट करने के लिए जस्ट उस इमेज वाले लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां टाइमलाइन के थोड़ा आगे प्लेहेड को लेकर इफेक्ट कंट्रोल पैनल पर पोजीशन के पास वाले क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड प्लेहेड को स्टार्ट में लाकर फिर से पोजीशन के पास वाले क्लॉक के ऊपर फिर से क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें चेंजेस तो कुछ नहीं दिख रहा, तो वो भी दिखेगा, डोंट वरी। अभी चेंजेस को देखने के लिए अभी स्टार्टिंग में ही प्लेहेड को रखते हुए पोजीशन के पैरामीटर्स को थोड़ा चेंज करेंगे। हम पोजीशन के एक्स एक्सिस के ऊपर क्लिक करके उसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, जिससे इमेज राइट साइड की तरफ जाने लगेगा एंड वो तब तक हम करेंगे जब तक इमेज स्क्रीन से बाहर चला जाएगा एंड नहीं दिखेगा। तो जब हमारा इमेज बाहर आ चुका है तो हम इसको अभी के लिए प्ले करते हैं और देखते हैं क्या दिखा देता है। बट ये अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए हमें इसको स्मूथ करना पड़ेगा। अभी मोशन बहुत लीनियर लग रहा है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा। ये हमें इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा, हम हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे लीनियर मोशन कभी नहीं देखते, हम हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन दिखते हैं। इसीलिए हम इसको एक्सीलरेटेड मोशन बनाएंगे एंड उससे ये एनिमेशन बहुत बढ़िया लगने लगेगा। एंड मोशन को स्मूथ करने के लिए हम उस इमेज वाले लेयर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे U एंड उससे यहां इसके नीचे एक लेयर ओपन होगा एंड ये जो डायमंड शेप में जो दो आइकन्स दिख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं की फ्रेम्स। जब हम स्टार्टिंग में इमेज को बाहर करके इस क्लॉक को क्लिक कर दिए थे, तो हमने जाने अनजाने उस पर्टिकुलर फ्रेम पर इमेज के पोजीशन को वहां पर सेट करके की दे दिया था एंड उसी को कहते हैं की फ्रेम। फ्रेम पर की दे दिया एंड टाइम में आगे बढ़ने के बाद वहां पर भी पोजीशन को चेंज करके हमने एक और की दे दिया था, जिससे ये एनिमेशन क्रिएट हो गया। तो आफ्टर इफेक्ट ने इन दो की फ्रेम्स के बीच अपना पाथ बना लिया एंड ये ऐसे एनिमेट हो गया। आई होप मैंने आपको अच्छे से की फ्रेम के बारे में समझा दिया है। तो इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके अगर हमारे कीबोर्ड में हम F9 प्रेस करेंगे, देन ये डायमंड शेप के जो आइकन्स दिख रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे सैंड क्लॉक वाले आइकन में, जिसका मतलब है मोशन स्मूथ हो चुका है। लेकिन की फ्रेम्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बना सकता हूं। सो दिस वाज बिफोर प्रेसिंग F9 एंड दिस इज आफ्टर। बट मोशन ब्लर भी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं एंड उसके लिए हर एक लेयर को सिलेक्ट करके हम इस आइकन के ऊपर प्रेस करेंगे एंड हर एक में जब भी हम एनिमेशन देंगे तो मोशन ब्लर दिखेगा। सो दिस वाज बिफोर एडिंग मोशन ब्लर एंड दिस इज आफ्टर। अब उसी तरह हर एक में अलग अलग डायरेक्शन में की फ्रेम देकर एनिमेट कर देंगे। जैसे यहां पर ध्रुव के वीडियो में अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, वैसे ही कुछ हम क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं बताया, ये आपके लिए होमवर्क है एंड इसी से आप सीखोगे। और इस एनिमेशन को हम एज ए प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं, जैसे हमने व्हाइट ग्लो को सेव किया था एज ए प्रीसेट। तो इसी एनिमेशन को हमें बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, हम बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर एक एलिमेंट में हम डाल सकते हैं एंड इस मोशन को अचीव कर सकते। तो ये सीन अब बन चुका है। तो आपको बधाई हो, आप ध्रुव जैसा एनिमेशन बना सकते हो अभी आफ्टर इफेक्ट में, वो भी अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसी से आप बहुत ज्यादा सीख सकते हो एंड ऐसे ही आगे और भी ट्यूटोरियल्स आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर देना। और बाई चांस अगर आप यहां तक देख रहे हो, आप बहुत सीरियस हो भाई, तो तुम्हें बहुत आगे तक जाना है, उसके लिए तो एक फायर वाले इमोजी के साथ कमेंट कर देना, आई लव दिस ट्यूटोरियल। मैं समझ जाऊंगा आप यहां तक देखे हो।